बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। वीजा के लिए कब जाना है, कब रजिस्ट्रेशन करवानी है और एडमिशन नोटिस डाउनलोड नहीं हो रहे या कब होंगे सीएससी के पोर्टल से, जो भी क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। जो एडमिटेड कैंडिडेट के ग्रुप्स हमने बनाए हैं उसमें स्टूडेंट ने पूछे हुए थे, या जो जिन्होंने पर्सनल मुझसे पूछे हैं, तो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, डिटेल से एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, पहला ये कि हमें एडमिशन नोटिस जेडब्ल्यू मिल चुका है। ठीक है, हम वीजा के लिए कब जाएं, किस ड्यूरेशन का हमें वीजा के लिए जाना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने हमें यकम सितंबर से 15 सितंबर का कहा है या यकम सितंबर से 2-3 सितंबर का कहा है कि आप इसने इस 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो हमें वीजा के लिए कब अप्लाई करना चाहिए? देखिए, अगर आपको एडमिशन नोटिस और जेडब्ल्यू मिल गया है, तो अभी आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं, लेकिन अब जब जारी जाएंगे वो हो सकता है वो ये कहेंगे भाई आपकी डिटेल नहीं आई है, इस तरह कुछ। ठीक है, तो आप कोशिश करें 15 जुलाई के बाद, ठीक है, कभी भी वीजा के लिए अप्लाई कर लें। ठीक है, वीजा के लिए आप 15 फॉर एग्जांपल एंड ऑफ जुलाई में करते हैं, 15 ये 27-28 जुलाई को आप करते हैं वीजा के लिए अप्लाई, तो आप 3 महीने के अंदर अंदर फिर आपने चाइना पहुंचना होता है। मीन कि वो X1 स्टडी वीजा जो होता है वो 3 महीने का होता है, उस ड्यूरेशन में आपने पहुंचना होता है वहां पे। तो आपके पास मोर देन इनफ इनफ टाइम है। आप चाइना पहुंच सकते हैं यकम सितंबर को, या कुछ यूनिवर्सिटी 27-28 सितंबर को, सॉरी 28 27-28 अगस्त को भी कहती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन टाइम है। तो आप वीजा एंड के जुलाई में, जुलाई के एंड में अगर लगाते हैं या अगस्त के किसी महीने में जाके लगा देते हैं, मिड ऑफ में अगर अगस्त में लगाते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, तो आप कभी भी जा सकते हैं। जो हमारे दोस्त अहबाब जो हैं, जो हमारा प्लान शायद मेरा भी बने, शायद, तो उम्मीद काफ़ी है बन जाएगा। तो वो हम मिड के जुलाई के बाद ही कोशिश करेंगे कि जाएंगे। ठीक है, तो आप भी तभी जाइएगा। अब दूसरा सवाल कि हमें क्या कहते हैं कितनों दिनों के बाद वीजा मिलेगा। मींस के अब हमने वीजा के लिए अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया एंड ऑफ जुलाई में, आपने वीजा के लिए अप्लाई किया, 27 जुलाई आपने फॉर एग्जांपल वीजा के लिए अप्लाई किया, या 15 अगस्त को आपने वीजा के लिए अप्लाई किया, दिन अगर बनता है मंडे, सोमवार बनता है, तो हमें कब वीजा के लिए जो है वापस मिलेगा हमें पासपोर्ट? देखिए, अर्जेंट और नॉर्मल की सर्विस आई थिंक आजकल एक ही है। तो अगर आप मंडे, सोमवार जिसे कहते हैं, ठीक है, उस डेट को अगर करते हैं, मतलब कि डेट कोई भी हो, 27 हो, 28 हो या 15 अगस्त हो, जो भी हो, मैं दिन के हिसाब से मान के चले, आप अपना अंदाजा लगा लीजिएगा। सोमवार को आप वीजा सबमिट कराते हैं, तो आपको जुमेरात या जुमा मैक्सिमम आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं 3 दिनों में मिल जाएगा। अगर अर्जेंट वाली सर्विस होगी वो आपको 2 दिनों के बाद, यानी कि सोमवार को अगर जमा कराते हैं तो हो सकता है एक दिन के बाद बुध वाले दिन मिल जाए, लेकिन वो आई थिंक वो सर्विस उन्होंने खत्म कर दी है। अब एक ही सर्विस है जो है, वो आपको जुमेरात या जुमा मिल जाएगा। लेकिन ये है जेरी ऑफिस, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, कराची भी में भी ऐसे हो। लेकिन अगर आप लाहौर से अप्लाई करते हैं जेरी के लिए, जेरी ऑफिस के लिए, वीजा के लिए, सॉरी, जेरी ऑफिस जो लाहौर में है, तो हो सकता है आपको एक हफ्ते से ज्यादा लग जाए, क्योंकि वो इस्लामाबाद में जेरी ऑफिस है, वो एम्बेसी के करीब है। एम्बेसी में वो फिर डॉक्यूमेंट्स, आपका जो पासपोर्ट होते हैं वो डॉक्यूमेंट सारे भेजते हैं, फिर वहाँ से एम्बेसी से वीज़ा लगता है। तो लाहौर में अगर आप जमा करवाते हैं तो उनको वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जेरी, और उसके बाद सॉरी उसके एम्बेसी, एम्बेसी से फिर वापस लेके आना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो ये ऐसा होता है, ऐसा ही है जो मेरी इंफॉर्मेशन है अभी तक। जो स्टूडेंट ने भी जितने भी गए थे, इस्लामाबाद में अप्लाई करने से ज़्यादा ही दिन लगे थे। तो आप ऐसा समझिए, मान के चलें अगर आप मंडे को अप्लाई करते हैं तो इस्लामाबाद में करते हैं तो जुमेरात या जुमे को आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप करते हैं लाहौर में तो फिर आपको अगले नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे तक आपको मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है। और एक और चीज़ भी है, क्या हमें कोई इन्फॉर्म किया जाएगा, कॉल वगैरह कुछ, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, जैसे आप जेरी ऑफिस का फॉर्म फिल करेंगे, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते या हफ्ते 10 दिन के बाद, जैसे ही अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ इसका वीज़ा का, तो इस वजह से अभी जल्दी बनाना वीडियो का फायदा नहीं है। मैं बनाऊंगा जेरी ऑफिस का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो वो फॉर्म, उस पर एक ट्रैकिंग होता है, ट्रैक आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन अभी एम्बेसी में पहुंची है, एम्बेसी से आपके वापस आ गई है, आप पासपोर्ट कैन बी कलेक्टेड का ऑप्शन होगा। तो वो इस तरह आप वहां से ट्रैक कर सकते हैं आप एप्लीकेशन। वैसे भी पॉसिबल है और मोस्टली कॉल आती भी है, आपको कॉल भी आती है जेरी ऑफिस की तरफ से, हाँ भी आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप वहां से आप जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी सिचुएशन होती है, तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अगर आप कहते हैं कि अब अभी आप चले जाएंगे वीजा के लिए, हो सकता है वो आपको वीजा प्रोसेस आपका ना हो। क्यों? क्योंकि पहले ऐसे होता था, आज से 2-3 साल पहले,
अभी पिछले साल का तो मुझे आई थिंक इतना वो नहीं है कि क्या सीन था, लेकिन होता है अगर आप जल्दी जाते हैं तो आपको वो जेरी वाले कहते हैं हमारे पास कोई डाटा नहीं है, आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है चाइना की, वो डॉक्यूमेंट्स भेजती है आपकी, सॉरी डाटा भेजती है आपका जहरी ऑफिस, जो चाइना में एम्बेसी है, जो है पाकिस्तान में एम्बेसी है चाइना की, ठीक है, उनको वो फिर आगे जो जहरी ऑफिस थर्ड पार्टी है उनको भेजते हैं आपका डाटा। तो वो फिर लिस्ट में चेक करते हैं कि आया कि आपका नाम है भी सही या नहीं, अगर तो लिस्ट में नहीं होता है तो फिर ही वो आप प्रोसेस करते हैं, हाँ भाई आपका आप वीजा प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक आजकल क्यूआर कोड लगा हुआ है जेडब्ल्यू फॉर्म पे, और सारा कुछ ऑथेंटिक, ऐसा पहले ये क्यूआर कोड पहले भी ऑथेंटिक होता था, समटाइम ऐसा होता था कि भाई कोई ऐसे ही हमें किसी को फर्जी जेडब्ल्यू बना देता था, वो जब डॉक्यूमेंट जमा कराते थे उनका वीजा नहीं लगता था, वो कहते हैं कि भाई आपका तो है ही नहीं। तो आजकल ये बहुत जबरदस्त सिस्टम किया है, जो जेडब्ल्यू फॉर्म आप डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से जाके, स्टडी इन चाइना डॉट ई डी यू डॉट सी इन की वेबसाइट से जाके, वहां पे क्यूआर कोड भी लगा होता है, वो क्यूआर कोड स्कैन करने से जो वो गूगल अगर वीचैट में क्यूआर कोड स्कैन करें, वहां पे आप इन्फॉर्मेशन भी डालें, वो आप लिखा हुआ था कि हाँ भाई ठीक है ये इसका ऑथेंटिक है। ये बहुत जबरदस्त काम हुआ है, इससे आप क्लैरिटी है और ये ऑथेंटिसिटी है कि भाई आपका जेडब्ल्यू ऑथेंटिक है और आप का एडमिशन हुआ हुआ है और ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं जो वीजा के हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो ये ना कहें आपको कि लिस्ट नहीं है या इस तरह कुछ, हो सकता है ये वाली कंडीशन खत्म कर दी होगी, एन मुमकिन है। लेकिन इतनी जल्दी अगर आप वीजा लगवाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप जुलाई जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने ऐसे समझिए आप के पास होंगे, अगर आप जुलाई में वीजा लगवाते हैं तो ठीक है, फिर भी आपके पास मोर देन इनफ टाइम है चाइना पहुंचने के लिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि मिड जुलाई के बाद या एंड ऑफ जुलाई में जाके आप वीजा लगवाएं, अभी जल्दी ना करें। अगर आप कहते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए जून में चले जाएंगे, तो फिर आप जब चाइना सितंबर तक पहुंचेंगे आपके पास थोड़ा टाइम होगा, उसमें आपने अकाउंट भी बनवाने होंगे अपना, सारा कुछ ये मेडिकल करवा के सारा कुछ करके आपको रेजिडेंस परमिट के लिए फिर अप्लाई करना होता है, तो वो फिर टाइम थोड़ा बच जाएगा, तो वो थोड़ा सा मसला होता है। तो उस चीज को आप मद्देनजर रखते हुए आप थोड़ा सा लेट जाएं तो अच्छा होगा वीजा के लिए, जो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स आ भी गए हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, अब आपको जब पहले पहले मैंने बात की होगी, अब के आपने अगर जेडब्ल्यू और एडमिशन नोटिस डाउनलोड कर लिए, तो आपको जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, जिनको सीएससी के पोर्टल से डाउनलोड नहीं हुए होंगे, आपके माइंड में यही ख्याल होगा हमारे नहीं हुए, हम कैसे करें, ठीक है, मसला नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके सीएससी के पोर्टल पे और ये जेडब्ल्यू एडमिशन नोटिस डाउनलोड नहीं हो, एडमिशन जेडब्ल्यू तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सीएससी की, उनकी जो स्टडी इन चाइना डॉट ई डी यू डॉट सी एन की वेबसाइट है, वो सीएससी की वेबसाइट नहीं है, वो स्टडी इन चाइना डॉट ई डी यू डॉट सी एन है, सीएससी नहीं है उसमें। तो वो पूरे चाइना में जहां पे आप अप्लाई करते हैं वो स्टडी का जो जेडब्ल्यू है वो डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, ठीक है। वहां से आपने जेडब्ल्यू डाउनलोड कर लिया तो इट्स ओके, अब आप वेट करें, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के अपडेट हो गए, उन्होंने कहा है कि जेडब्ल्यू फॉर्म आप और एडमिशन नोटिस डाउनलोड कर लें, जेडब्ल्यू पे वहां पे ऑप्शन है, वो वैसे ही आप उसी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, क्लिक करेंगे आप ले जाएगा उस वेबसाइट पे, आपने जहां से जेडब्ल्यू डाउनलोड करना है, स्टडी इन चाइना डॉट ई डी यू डॉट सी एन पे, ठीक है। ये सीएससी के पोर्टल की बात कर रहा हूँ, वहां पे ऑप्शन आएंगे दो, एक जेडब्ल्यू डाउनलोड करने का और एक एडमिशन नोटिस डाउनलोड करने का। एडमिशन नोटिस तो वहीं पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी ईमेल पे भी सेंड करें, लेकिन इस साल अभी सेंड नहीं किए, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि आप सीएससी के पोर्टल पे जाके डाउनलोड कर लें। तो एडमिशन नोटिस फॉरन डाउनलोड हो जाएगा, जेडब्ल्यू पे क्लिक करेंगे वो आपको लिंक पे ले जाएगा, वही फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जेडब्ल्यू कैसे डाउनलोड करना है, वो फॉर्म फिल करके डाउनलोड कर लेंगे। तो ये दो आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेंगे। अगर अभी का ऑप्शन आपका नहीं आ रहा, तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा है, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी फाइनल करते आ रही है या जो उनके पास टाइम आता है या जो जो फाइनल कर रहे हैं, तो वो आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे, तो वो आप डाउनलोड अपना स्टेटस चेक करते रहे रोजाना कि वहां पे ऑप्शन हो जाएंगे शो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डिस्पैचिंग अथॉरिटी में स्टेटस चेंज हो गया तो इंशाल्लाह आप स्कॉलरशिप आपका मुकद्दर ही है, ठीक है, वो आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन के भाई, हमें ये रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया है, ये 2 दिन दिए हैं हमें, यकम सितंबर का और 2 सितंबर का, ये यकम से 3 या 4 सितंबर का एडमिशन नोटिस पे टाइम दिया है यूनिवर्सिटी ने, मोस्टली यूनिवर्सिटीज यही देती है, वैसे किसी का 27 अगस्त 28 अगस्त और ये 5 6 सितंबर 6 7 सितंबर भी होता है। तो इतने टाइम 2 दिन दिए हैं, क्या हम 2 दिन से ऊपर नीचे हो गए तो क्या होगा, ठीक है। तो भाई मसला नहीं है, वो यूनिवर्सिटी को आप इन्फॉर्म करते हैं 1 2 दिन 2 3 3 या 4 5 दिन आपको हो जाए लेट भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी को फिर बताना होता है, जैसे व्हाट्सएप वीचैट ग्रुप बनाया यूनिवर्सिटी ने, अगर आपका नहीं बनाया तो मसला नहीं है, वो बना देंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो वो फिर आप वहां से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब एक और सवाल भी होता है, अभी मेरे माइंड में आया है कि कब तक हम जा सकते हैं, मतलब कि चाइना सॉरी हमारा 15 से या 6 7 7 सितंबर उन्होंने डेडलाइन दी है, हम 7 8 8 या 9 10 की बजाय हम 14 15 को जाएं, मसला तो नहीं है, मसला नहीं है, आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दें, या 15 को भी हम नहीं गए तो पॉसिबल एज यू कैन, अगर आप नहीं जा सकते, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आप जल्दी जाना चाहिए लेकिन नहीं जा सकते किसी भी मजबूरी के तहत, आप एंड पे जाते हैं सितंबर के एंड, या मतलब आखिरी डेडलाइन क्या हो सकती है, तो वो भाई आखिरी डेडलाइन जो हो सकती है वो
एंड ऑफ सितंबर हो सकती है। यूनिवर्सिटी को आपने फिर भी इन्फॉर्म करना वो होता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 15 अक्टूबर तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते। ये भी मैं उन दैट कंडीशन कह रहा हूं कि अगर यूनिवर्सिटी आपको टाइम दे, अगर यूनिवर्सिटी आपको मार्जिन दे, अगर आप यूनिवर्सिटी आपको कह दे कि भाई हम 15 सितंबर से या 28 सितंबर के बाद आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले। तो आपने उनको इन्फॉर्म करके ही जो सारा कुछ करना है, ठीक है। क्योंकि कुछ लड़के थे, 2019 की बात है, 20 की बात है, 20 नहीं 2019 की बात है, 20 में तो कोविड आ गया था। तो उसमें लड़के 15 अक्टूबर से पहले पहले 10 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को इस तरह गए थे, लेकिन वो उन्होंने यूनिवर्सिटी को बताया था। तो ये है कि अगर आप लेट जाए तो कितना लेट जा सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया कि 28 सितंबर के एंड तक तो वैसे नॉर्मली आपको यूनिवर्सिटी दे देती है रिलैक्सेशन, अगर आपके कोई जेन्युइन रीजन है जो आप उनको बताते हैं कि मेरा वीजा अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ये सारा कुछ यूनिवर्सिटी आपको दे देती है, ठीक है। बाकी 10-15 अक्टूबर तक वो फिर फाइनली फाइनल है, वो यूनिवर्सिटी अगर आपको देना चाहे तो वो उनका इख्तियार है, वो ना देना चाहे तो वो फिर वो भी उनका इख्तियार है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या। अब दूसरे एक और क्वेश्चन भी है कि जेड ये मोफा से जो हम वेरिफिकेशन करवाते हैं, मैंने बता दिया था आपको मोफा से वेरिफिकेशन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो हो गए सारे, ठीक है। मैट्रिक की सनद, इंटरमीडिएट की सनद, ठीक है, रिजल्ट कार्ड नहीं सनद जो 2 साल के बाद मिलती है, ठीक है। उसके बाद बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों, और पीएचडी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट और ये डिग्री दोनों, ठीक है। तो ये आपको मोफा से वेरीफाई करवाना होंगे। और इसके बाद जो ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने करवाना है। एक और चीज कोई कहते हैं कि हमें एडमिशन नोटिस, जेडब्ल्यू, पासपोर्ट या इस तरह कोई लेटर पटर्न, ये सारे करवाने हैं, या बैंक स्टेटमेंट हमें करवानी है, मोफा से वेरीफाई नहीं। और चीज आपको जो करवानी है वो करवानी है एफआरसी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये कहां से आ गया, आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया, ठीक है। एफआरसी वो आपके लिए नहीं है जो क्या कहते हैं जिनकी स्कॉलरशिप पार्शियल है या स्कॉलरशिप फुल है लेकिन आपका लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ, जहां पे आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत हो कि आप बैंक स्टेटमेंट, अगर तो आपका अपना अकाउंट है फिर तो आपको एफआरसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और का अकाउंट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने चचा के बेटे का यूज किया है, या चचा की बेटी का यूज किया है, या आप अपने वालिद साहब का यूज किया है, या अपने भाई का यूज किया है, ठीक है, फिर आपको एफआरसी वो करवाना होगी, बनवाना होगी नादरा से, ठीक है। वो उस पे फिर आपने उसको वेरीफाई करवाना होगा, ठीक है। आपने भी ब्लड रिलेशन में उनको रिलेशन में साबित करना होगा कि ये मेरा बहन है या मेरी बहन है या भाई है। तो उसको फिर आपने साबित करने के लिए एफआरसी करवाना होगी। और वो एफआरसी के पेज जितने भी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाचा के बेटे की करवाते हैं तो एफआरसी के पहले आपने दादा की निकलवाएंगे, फिर आप अपने वाले साहब की निकलवाएंगे, फिर आपने चचा के बेटे की, चचा की निकलवाएंगे जिसमें आपका वो चचा का बेटा होगा। तो इस तरह 3 एफआरसी के पेज बन जाएंगे, वो तीनों के तीनों मोफा से वेरीफाई करवाने होंगे, ठीक है। अगर एक बनता है, आप अपनी अपने भाई की यूज करें तो आप एक ही एफआरसी का पेज निकलवाएंगे, आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको वेरीफाई करवानी होती है मोफा से, एफआरसी वेरीफाई करवानी है। अगर तो आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं फिर आपको किसी किस्म की एफआरसी की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका अपना बैंक अकाउंट है तो एफआरसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। आई थिंक ये भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, सारे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कवर करने की कोशिश की है, और ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। वीजा आपको मैंने बता दिया कितने दिनों के बाद मिलेगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आई थिंक यही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी भी तो वो बता दें, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बताऊंगा आपको आपने शॉपिंग कौन सी करनी है। जो हम यहाँ से वो भर के जा रहे होते हैं, ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, सारी चीजें लेके चले जाओ, तो भाई वो कैसी वो करना है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाले दिनों में बताऊंगा जब जैसे टाइम आएगा। तो आपने ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी, जिसे कहते हैं ना बंदे के पुत्रों की तरह शॉपिंग करनी है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ये जितने भी आप कपड़े वगैरह कोट वगैरह कोई लेके जाएंगे ये वहां पे नाकारा है, वहां पे अपने उनके चलते हैं भाई। ये हमारे यहाँ से हम लेके जाते हैं बड़ी जो कहते हैं ना ठाट बाट से कि भाई हम ये लेके जा रहे हैं वो लेके जा रहे हैं, पता चले कि भाई 2-2 3-3 किलो किलो देसी घी लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें चलती है। खैर वो देसी घी आप लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।